So essentially you have the Samajwadi Party leader once again say that Hinduism is not a religion, it's a hoax. And the Samajwadi Party officially also coming out in his defense. Dimple Yadav, Samajwadi Party MP, says, glad he said this. Listen in. हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। हम लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म का जो धर्म है सनातन धर्म है। और सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता है और मुझे खुशी है अगर उन्होंने ये बात कही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार हिंदू देवी देवताओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और हिंदू समाज की आस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि समाजवादी पार्टियों को हिंदुओं से बहुत ज़्यादा नफरत है। यही समाजवादी पार्टी के नेता जब इस बात को कहते हैं तो अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी की ये कुकर्मों को भूल जाते हैं। धर्म के आस्थाओं पर जिन लोगों का आस्था बना हुआ उस पर इतना नफरत हो रहा है, तो आने वाले समयों में श्री अखिलेश यादव जी को जवाब देना चाहिए कि आपको ब्राह्मणों से कितनी नफरत है, आपको हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है। Let's go across to Manish joining us with more details. Manish, जनवरी में ही समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं एसपी मौर्य, उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस तुलसीदास ने अपने आनंद के लिए लिखी थी। फिर से एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क उनकी ओर से आ रहा है, कह रहे हैं हिंदुइज्म छल है। और डिम्पल यादव अब कह रही हैं ये सही कहा है, ग्लैड ही सेड दिस। देखिए, समाजवादी पार्टी में विचलन के हालात हैं। अखिलेश यादव कुछ और कहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ और कहते हैं। वैचारिक रूप से जो एकजुट बयान होता है वो दोनों में दिखाई नहीं देता। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार कोशिश कर रहे हैं, जब से हम विधानसभा चुनावों के बाद की स्थिति को समझें, वो 80 बनाम 20 की लड़ाई बनाने का इरादा रखे हुए हैं। जाति जनगणना के पक्ष में अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। अगड़ा और पिछड़ा कैसे एक आमने सामने आए, ये कोशिश स्वामी प्रसाद मौर्य की बनी और इसीलिए वो खास तौर पर जो पिछड़ों में जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको साथ लेकर वो लगातार हिंदू धर्म को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी की जो दिशा जाती है वो गैर मर्यादित हो जाती है। वो सबने सुना है, मंचों से सार्वजनिक स्थलों से उस तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। अखिलेश यादव हिंदू होने का दावा करते हैं, पूजा निजी अधिकार ऐसी बातें करते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगाम नहीं लगाते। मतलब उन्हें भी प्रश्रय दिया हुआ है तो ऐसे पिछड़े वोटों को साथ लाने की कवायद और साथ ही हिंदू धर्म भी नाराज ना हो जाए, ऐसा इरादा अखिलेश यादव का है और उस रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इससे हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव सर पर है तो ऐसे में अखिलेश यादव का जो वैचारिक यहां पर जो ऐसी नीति है जो स्पष्ट नहीं है। नेता कुछ बयानबाजी करें, कार्यकर्ता कुछ बयानबाजी करें, पदाधिकारी किसी और दिशा में जाए, इससे समाजवादी पार्टी के जो हालात हैं, जो आमजन के मन में जो सपा का विचार है उसको लेकर अस्पष्ट हालात है। एक सही पिक्चर नीचे तक हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ घंटों से। मनीष, काफी बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने फिर से हिंदुइज्म पे, हिंदू रिलीजन को लेके दिया है। वहां से भी मिक्स सिग्नल्स, मिक्स रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। कई प्रवक्ता तो ये भी कह रहे थे कि डिम्पल यादव खुद एक डिवाउट हिंदू है, हिंदू धर्म को मानती हैं, तो ये पार्टी की पोजीशन नहीं है। देखिए, बिल्कुल निजी बयान देकर भले समाजवादी पार्टी के नेता इस चीज को खारिज कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए स्थिति बड़ी असहज हो जाती है। गौरीगंज से विधायक है समाजवादी पार्टी के राकेश प्रताप सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य से जो सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी हुई, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चला वो सबने देखा था। पवन पांडे अयोध्या से नेता आते हैं, मनोज पांडे रायबरेली से आते हैं, सब स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बयान है उससे असहमत दिखाई दिए। तो अलग अलग तरह की धारणाएं समाजवादी पार्टी के नेताओं के मन में है। कोई एक नीति लेकर सपा चल नहीं पा रही, अपनी नीति पर स्पष्ट नहीं है, जिसके चलते विधानसभा चुनावों में भी उसे खामियाजा भुगतना पड़ा था। और लोकसभा चुनाव की जो तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है उसमें एक बड़े तबके को नाराज करके समाजवादी पार्टी कितनी कामयाबी हासिल करेगी इसका अंदाजा सहज रूप से लगाया जा सकता है। Okay, so mixed reactions essentially coming in from several in the Samajwadi Party, whether or not that's the party's official stand, something we've not